इनका रूप क्या है? क्या है? नहीं जानते? मैं बता रहा हूँ। ये जटा बढ़ाकर तिलक लगाकर, जटा बढ़ाकर और तिलक लगाकर बाबा जी कहलाते हैं। गांजा सुल्फा भांग ये पीते और घर घर अलख जगाते। हाथ देखकर, हाथ देखकर, कान फूंक कर, अरे माल मुक्त का खाते हैं और इन दुनिया के भोले जीवों को ये उल्लू खूब बनाते। ये धौत लश्करी जिनके मुख में राम बगल में छुरी। वाह देवर जी, बहुत अच्छी महिमा सुनाई है आपने संतों के बारे में। आप क्या जानते हैं संतों को, क्या उनका वास्तविक स्वरूप है? संत कभी अपने भले के बारे में नहीं सोचते। जो सच्चे संत होते हैं वे तो यही सोचते हैं कि हमारा कल्याण हो या ना हो, इन संसारी जीवों का उद्धार कैसे होगा। यदि आज संत नहीं होते तो ये संसार भी नहीं होता देवर जी। आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, जो ना होते संत तो जल जातो संसार। मैं आपको समझा रही हूँ, आप अभी नहीं जानते कि संत क्या है, क्या उनकी महिमा है, क्या उनकी गरिमा है। संत है ईश्वर के स्वरूप, दर्शन से इनकी मुक्ति है। इनके दर्शन करने से मिलती हरि चर्चा कीर्तन भक्ति है। जो सत्संग सदा करते वो बास अमरपुर पाते हैं। जो इनके वचनों पर चलते एक दिन भवसागर तर जाते हैं। संतों के कहने पर चलने वाला भवसागर से तर जाते हैं। तर नहीं जाता, भवसागर में डूबकर मर जाता है। देखो उस हरिश्चंद्र को काशी में बिक करके इन बाबाजियों का दान चुकाता। ये समाज कल्याण की बात करते हैं। मैं पूछ रहा हूं तुमसे, हाँ, समाज कल्याण की बात करने वाले धर्म के ठेकेदार क्या अपने आप को भवसागर से पार कर सकते हैं? अपने आप को भवसागर से पार कर नहीं सकते। अरे अपना भला न कर सके और लिए फिरे समाज। ये तो उस तरह है जिस तरह से चूहा बिल न समाये है। एक चूहा स्वयं अपने बिल में नहीं जा सकता, लेकिन उसका विचार क्या है? चूहा बिल न समाये सूप बांध के, सूप को पूंछ से बांध करके ले जाऊं। उस प्रकार ये संत है, ये संत कब बनते हैं? जब इनके घर में धन समाप्त हो जाता है या इनकी स्त्री समाप्त हो जाती है तो निकल पड़ते हैं इस देश को लूटने के लिए। नारी मार संपद सब नासी और मूड मुड़ाए बने सन्यासी। जटाधारी मटाधारी, क्यों? सिर्फ पेट को भरने के लिए। उदर निमित्तम बहुकर भेषम, सिर्फ पेट को भरने के लिए। अरे वाह, घंटी जरा हिलाई। अरे वाह मीरा जी वाह, घंटी जरा हिलाई, मानो कली दिल की खिल गई और दीपक जरा दिखाया, मनमोक्ष मिल गई। यही तो ढोंग है, यही तो ढोंग है। इन ढोंगियों का सिर्फ खाने के वास्ते हरिनाम बना रखा है, खुद को पुजाने के वास्ते। देवर जी आपको लज्जा आनी चाहिए। आप क्या कह रहे हैं संतों के बारे में? आप संतों की निंदा करते जा रहे हैं, आपको लज्जा नहीं आती? देवर जी आप नहीं जानते संतों को। इस राष्ट्र को चलाने वाले संत हैं, धर्म की धुनी को धारण करने वाले संत हैं। ये मीरा आज आपको बताएगी। देवर जी आपकी निंदा करने से संतों की महिमा कब घटती है? कितनी भी फेंको धूल किंतु सूरज तक नहीं पहुंचती है। और देवर जी गति का बीज बो करके कोई ना फल नेक पाता है। थूको अगर आकाश को तो सीधा मुंह पर ही आता है। मैं उपदेश सुनने के लिए नहीं आया हूं। मेरे पास इतना समय नहीं जो कि मैं तुम्हारे इन प्रवचनों को सुनूं। कोई जरूरत नहीं है धर्म उपदेश सुनाने की मुझे। मैं सिर्फ तुम्हें इतना बताने आया हूं कि जो कर रही हो वो गलत है। नाचने का शौक है, नाचो, खूब नाचो। ये राणा विक्रम कभी नहीं मना करेगा, लेकिन जरा खानदान की मर्यादा का भी ध्यान रखो। उठाओ राणा इतिहास और जरा देखो उस इतिहास में, इस राणा खानदान में
हो और तुमसे ज्यादा नाचने का शौक था उनको, लेकिन उन्होंने कभी हाथों में खरताल नहीं लिया, बाबाजियों का साथ नहीं लिया। इस राणा खानदान की वीरांगनाएं जो सुनती थी कि दुश्मनों ने हमारे पति को समाप्त कर दिया, तो खरताल नहीं, अपने तो हाथों में तलवार लेकर के दुश्मनों की खोपड़ी पर तांडव करती थी। नहीं थी आन की हेटी, नहीं थी शान की हेटी, और ना तलवारों से कभी डरा करती थी इस राजस्थान की बेटी। धर्म सब खुलते थे उस समय, बड़ी और छोटी के। अरे मेरी मूंछों से लंबे बाल है तेरी चोटी के, वाह देवर जी, बिखरी हुई तेरी चोटी, उजड़ा हुआ तेरा श्रृंगार। शर्म कर मीरा, इसकी तो शर्म कर। वाह देवर जी, आप अपनी मूंछों की तुलना मेरी छोटी से कर रहे हैं। अरे आप जरा देखिए, आपकी मूंछ और मेरी छोटी में कितना अंतर है। और देवर जी, अकड़ शान और ये मूंछें धरी तलवार रह जाए, समय निकल जाता है, फिर क्या होता है पछताए। देवर जी, जब प्रभु की राहों में अंतर नहीं, बड़ी व छोटी में, अरे जमीन और आसमां का फर्क है, आपकी मूंछ और मेरी चोटी। बस मीरा भाभी बस, आज तुम्हारे इस नृत्य ने इस राणा खानदान की अरे इज्जत की जो नाक काटी है, जो कालिमा लगाया है, आने वाली 7 पीढ़ी नहीं धो सकती उसे। क्या नाक जड़ से काट डाली खूब मीरा, वाह वाह कर दिया मुशाह मेरा, हो गई इज्जत तबाह। 7 पुश्तों तक, अरे 7 पुश्तों तक न तेरा दाग धोया जाएगा, ताहस्सुर तक को बेशर्म तेरा नाम रोया जाएगा। वाह देवर जी, आप कह रहे हैं कि हमारे खानदान की नाक काट डाली। देवर जी, जो दास गिरधर के बने क्या काटी उन्होंने नाक है, उठाकर देख लो सब ग्रंथ, क्या क्या दे रहे वो साथ है। निश्चय ही लगे काले उन चेहरों पर जो रहते हैं हरि से मुख, अरे रोना पड़ता है, उम्र भर नहीं मिलता सच्चा सुख। और आपने क्या कहा, मैं फिरूंगी दर दर पर ना छोड़ूंगी गिरधर, उन्हीं के हाथों है मेरी नैया, ये जमाना रूठे कोई गम नहीं मुझको, पंथ रूठ ना जाए मेरा कुमत।